हे गाइस, मेरा नाम है सम्राट एंड वेलकम बैक टू मॉर्टल मिस्ट्रीज। सो आज की कहानी मेरे दोस्त ऋषभ के भाई यानी सार्थक ने हमसे शेयर की है, विच इज अबाउट लंबी दिहार माइंस। सो बेसिकली लंबी दिहार माइंस उत्तराखंड के मसूरी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। किसी जमाने में यहाँ पे लाइमस्टोन की माइनिंग हुआ करती थी, बट ड्यू टू अनसेफ कंडीशन यहाँ पे काम करने वाले लगभग 50,000 मजदूरों की लंग डिसऑर्डर से मौत हो गई और अब यह जगह इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। सो तब क्या हुआ जब सार्थक इस जगह पे घूमने के लिए गया। लेट्स चेक इट आउट। आगे की कहानी मैं सार्थक के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम है सार्थक और मैं फिलहाल मुंबई में रहता हूँ। ये कहानी अब से 2 साल पहले की है। उस वक्त मेरे कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियां थी और मैं उस वक्त कहीं घूमने जाने के बारे में सोच रहा था। अब अकेले तो घूमने जाऊंगा नहीं, सो मैंने एक एक करके अपने सभी दोस्तों को कॉल किया, जिसमें कई सारे जगहों के बारे में डिस्कशन हुआ। कोई कह रहा था जम्मू अच्छा है, तो कोई कह रहा था शिमला अच्छा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड फाइनली मसूरी जाने का डिसाइड हुआ और वहां जाने के लिए सिर्फ 4 लोग ही राजी हुए, यानी मैं, मेरे दोस्त पलक, रवि और नीलेश। और इनके अलावा बाकी दोस्तों ने वहां जाने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने पहले ही वो जगह घूम रखी थी। सो हम चारों ने वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी। वहां जाने के लिए पहले तो हम मुंबई से देहरादून पहुंचे और फिर वहां से हमने मसूरी के लिए कैब बुक करी। सो मसूरी पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई। वहां पहुंचे तो कुछ होटल वगैरह ढूंढने के बाद फाइनली हमें एक गेस्ट हाउस मिला जो हमारे बजट में भी था। उस गेस्ट हाउस के बाहर एक छोटा सा आंगन भी था। सो हम सभी फ्रेश हुए और कुछ देर बाद डिनर करके उसी आंगन में लगी कुर्सियों में बैठ गए और इस तरह हमारी बातों का काफिला जमने लगा। पलक तो अपने पिछले साल नानी के घर बिताए दिनों की कहानियां बता रही थी और रवि तो किसी हाल ही में देखी हॉरर फिल्म के बारे में बता रहा था कि तभी नीलेश ने कहा, यार रवि, तेरी हॉरर फिल्म से मुझे एक बात याद आ गई। रवि ने पूछा, क्या? नीलेश ने कहा, तुझे पता है मसूरी में वैसे तो घूमने की बहुत सी जगह है, बट इसी मसूरी में एक भूतिया जगह भी है और उस जगह का नाम है लंबी दिहार माइंस, जो कई सालों से वीरान पड़ा है। और ऐसा क्यों? अब माइनिंग नहीं होती वहां? मैंने कहा, देख यार, माइनिंग किसी जमाने में होती तो थी, वो भी लाइमस्टोन की, बट कुछ एक्सीडेंट्स के चलते यहाँ के कई सारे माइन वर्कर्स की मौत हो गई, जिसके बाद उस जगह को बंद कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि लंबी दिहार माइंस हॉन्टेड है क्योंकि यहाँ मारे गए माइन वर्कर्स की आत्माएं आज भी भटकती है। सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा था, इसलिए हमने उस जगह को अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया। मसूरी की कुछ जगह घूमने के बाद हम फाइनली लंबी दिहार माइंस पहुंच गए। सच कहूं तो मसूरी दिखने में जितना खूबसूरत है, लंबी दिहार माइंस उतनी ही डरावनी लग रही थी। हमारे अलावा वहां इतने कम लोग गए हुए थे जिन्हें उंगलियों में गिना जा सकता था। वहां एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसके बारे में हमें पता चला कि यहाँ के माइंस का ये किसी वक्त में ऑफिस हुआ करता था। सो उस खंडर से दिखने वाली बिल्डिंग में हम चारों गए। अंदर कुछ खास तो नहीं था, बस कुछ सीलन और दरारों से भरी दीवारें थी और इसके अलावा उस जगह एक नेगेटिव सी वाइब जरूर थी। खैर, वहां से निकले तो असल माइंस का पता चला, जो जंगलों के अंदर कहीं था और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी जंगलों के अंदर से ही जाता था। कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम वहां पहुंचने के लिए एक गाइड ढूंढ रहे थे और तभी हमसे एक आदमी ने आके पूछा, हाँ जी, गाइड चाहिए? जंगल में जाना है क्या? माइंस देखनी है? मैं ले चलता हूं। और इस तरह शाम नाम के इस गाइड को भी हमने अपने साथ ले लिया। पर पलक को वहां जाने से डर लग रहा था, लेकिन रवि ने थोड़ा जोर देते हुए बोला कि अबे कुछ नहीं होगा, अकेले थोड़ी जा रहे हैं, हम चारों हैं ना साथ में। और नीलेश ने भी कहा, गाइड भी अभी तो है साथ में, वैसे भी दोपहर हो चुकी है, ज्यादा देर करेंगे तो शाम हो जाएगी, चलो चलो फटाफट चलो। पर मेरे मन में भी कहीं ना कहीं एक डर तो था। अभी कुछ दूर ही जंगलों के अंदर आए थे कि दोपहर की वो धूप न जाने कहां बादलों में गायब होने लगी। चारों ओर धीरे धीरे कोहरा सा छाने लगा
अचानक न जाने कैसे पर हमें वहाँ की हवा में एक भारीपन सा महसूस हो रहा था, मानो वो जंगल और वहाँ की हवा हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो। पर हम अपने रास्ते पे डटे हुए थे और जल्द से जल्द उन माइंस पे पहुंचना चाहते थे कि तभी एक आवाज़ से हम सभी के कदम वहीं रुक गए। दूर कहीं से किसी के रोने की आवाज़ें आ रही थी। शायद हमारा वहम होगा, ये सोच के हम जंगल के उस पगडंडी से बने रास्ते पे फिर आगे बढ़ने लगे। अभी चलते चलते लगभग 1.5 किलोमीटर का आसपास का रास्ता कवर हुआ था कि अचानक हमें पलक की चीख सुनाई दी। नीचे मुड़ के देखा तो पलक अंदर जंगल में किसी की ओर इशारा करते हुए कह रही थी कि वहाँ कोई था, किसी को देखा मैंने। कहाँ? कुछ भी तो नहीं है, रवि बोला। मैंने कहा कि अरे यार, कोई जानवर होगा पलक, कुछ नहीं है वहाँ पे, तुम्हारा वहम है। पर पलक बार बार एक ही बात कह रही थी, नहीं यार, कोई जानवर नहीं था, वो कोई इंसान जैसा दिख रहा था। कि तभी एक बार फिर से किसी की आवाज़ आई, बट इस बार वो किसी के हंसने की आवाज़ थी। बड़ी डरावनी हंसी थी वो। श्याम भैया ने कहा कि अरे तुम लोग रुक क्यों गए, माइन पे नहीं जाना है क्या? देर हो जाएगी वरना। हाँ भैया, जाना तो है, लेकिन कुछ अजीब आवाज़ें आ रही हैं, नीलेश ने कहा। यह सब चल रहा था कि मेरी नज़र बगल में जमे हुए पानी पे गई। शायद बारिश का पानी होगा, पर अब मेरे मन में बसा डर और बढ़ने लगा था, क्योंकि उस जमे हुए पानी में हम सबकी परछाई तो नज़र आ रही थी, लेकिन नीलेश के साथ खड़े श्याम भैया की परछाई नहीं नज़र आई। देखने पे ऐसा लग रहा था मानो नीलेश हवा में किसी से बात कर रहा हो। मैंने धीरे से इशारा करते हुए रवि को बोला और फिर पलक को भी। इसके बाद मैंने श्याम भैया से कहा कि चलो भैया अब आगे चलते हैं। पर हम अब थोड़ा थोड़ा धीरे चल रहे थे ताकि उन श्याम भैया से दूरी बना सके। और जैसे ही हमें मौका मिला, हमने वहाँ से सीधा उल्टे पांव दौड़ लगा दी। हम बस जल्द से जल्द उस जंगल से भाग के बाहर आना चाहते थे और हम जितनी तेजी से हो सकता था भागे। श्याम भैया दूर कहीं से चिल्ला रहे थे, अरे कहाँ भाग रहे हो? माइल्स नहीं देखनी क्या? वहाँ कई सारे लोग हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कह के वो जोर जोर से हंस रहे थे। भागने वाले हम थे तो 4 लोग, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि हमारे अलावा वहाँ और भी कई सारे लोग थे जो ठीक हमारे ही पीछे पीछे आ रहे थे। कहीं ना कहीं हम सब जानते थे कि कोई हम पे नजर गड़ाए बैठा है। आखिरकार जैसे तैसे वहाँ से बच के हम निकल आए। लंबी दिहार माइंस को बेशक हम काफ़ी पीछे छोड़ आए हों, पर आज भी जब मैं उस डरावने किस्से के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, ये थी मेरे दोस्त ऋषभ के भाई सार्थक की कहानी। आई होप तुम्हें ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। सो ड्रॉप अ लाइक, कमेंट वॉट एवर यू फील वाइल वॉचिंग द वीडियो, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करो। और अगर तुम्हारे पास भी कोई कहानी है तो तुम हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे भेज सकते हो। और इसके अलावा तुम चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करके वहाँ भी अपनी कहानियाँ भेज सकते हो। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसी तरह की कहानी सुनते रहने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचे। और हाँ, हाल ही में हमने एक कहानी पोस्ट की है विच इज अबाउट द अर्बन लेजेंड वेंडिगो, उसे भी जरूर देखना। सो मैं सम्राट फिर मिलूंगा। Until then, stay safe and be aware of लंबी दिहार माइल्स। Peace out.